कहानी की शुरुआत मैलरी रटलेज नाम की एक लड़की से होती है जो सैन फ्रांसिस्को से डेनवर जा रही है। करीब 2 हफ्ते बाद उसकी शादी अपने फियांसे ब्रैड से होने वाली थी। वह ब्रैड की नीली फोर्ड ब्रोंको चला रही थी और शादी के बाद उसके साथ डेनवर में नई जिंदगी शुरू करने वाली थी। गाड़ी चलाते समय मैलरी को अंदर कुछ एस्कॉर्ट सर्विस के कार्ड्स और दूसरी सस्पिशियस चीजें दिखाई देती हैं। वह उन्हें देखकर परेशान हो जाती है। कुछ देर के लिए वह अपनी एंगेजमेंट रिंग उतार कर देखने लगती है, जिससे साफ था कि शादी को लेकर उसके मन में पहले से डाउट्स चल रहे थे। इसी दौरान उसकी छोटी बहन एला वीडियो कॉल करती है। एला सैन फ्रांसिस्को में लॉ स्कूल की पढ़ाई कर रही थी। दोनों के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं थे, इसीलिए वे एक दूसरे के काफी करीब थीं। एला पूछती है कि मैलरी सीधा रास्ता छोड़कर इतनी लंबी और सुनसान सीनिक रूट पर क्यों जा रही है। मैलरी कहती है कि जीपीएस ने उसे इसी तरफ भेजा है और कुछ समय अकेले रहने के लिए यह रास्ता भी ठीक है। इसके बाद दोनों कॉल खत्म कर देती हैं। कॉल के बाद मैलरी ब्रैड का वॉइस मैसेज सुनती है। ब्रैड बताता है कि काम में एक जरूरी डील आने के कारण उसे उनका हनीमून कैंसिल करना पड़ रहा है। वह मैलरी को हमेशा उसका साथ देने के लिए धन्यवाद देता है और अपनी गाड़ी का ध्यान रखने को कहता है। ये सुनकर मैलरी और परेशान हो जाती है। वह उसके लिए अपना शहर, अपनी बहन और अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ रही थी, जबकि ब्रैड शादी से पहले ही उनकी प्लानिंग बदल चुका था। वह मैसेज बंद करती है और अकेली उस सुनसान रोड पर आगे बढ़ती रहती है। कुछ दूरी के बाद गाड़ी अचानक झटके लेने लगती है और बीच रास्ते में बंद हो जाती है। मैलरी कई बार उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इंजन से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वह बॉनेट खोलकर प्रॉब्लम समझने की कोशिश करती है, मगर उसे कुछ पता नहीं चलता। फोन में सिग्नल न होने के कारण वह रोड साइड असिस्टेंस को भी कॉल नहीं कर सकती थी। गर्मी में परेशान मैलरी गाड़ी से एक ड्रिंक निकालती है, लेकिन कैन खोलते समय वह उसके कपड़ों पर फैल जाती है। वह गाड़ी के पीछे जाकर शर्ट बदलने लगती है। तभी पास से एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। अचानक एक अनजान आदमी को वहां देखकर मैलरी घबरा जाती है। वह आदमी उससे दूरी बनाकर शांत तरीके से बात करता है और अपना नाम क्रिश्चियन बताता है। वह पूछता है कि क्या गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है। मैलरी पहले उसकी मदद लेने से बचती है, लेकिन आसपास कोई दूसरा इंसान मौजूद नहीं था। क्रिश्चियन कहता है कि उसके पास फोन नहीं है, मगर वह इंजन चेक कर सकता है। मैलरी उसे गाड़ी देखने देती है। क्रिश्चियन कुछ कनेक्शंस चेक करता है और मैलरी से इग्निशन घुमाने को कहता है। थोड़ी कोशिश के बाद इंजन स्टार्ट हो जाता है। मैलरी राहत की सांस लेती है और उसे पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिश्चियन मना कर देता है। वह उसकी एंगेजमेंट रिंग देखकर शादी के बारे में पूछता है, सेफली ड्राइव करने को कहता है और अपना बैग लेकर पैदल आगे बढ़ने लगता है। मैलरी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है, लेकिन कुछ दूर पहुंचने पर उसे बुरा महसूस होने लगता है। क्रिश्चियन ने उसकी मदद की थी और अब वह सुनसान रास्ते पर अकेला पैदल जा रहा था। मैलरी गाड़ी रोककर वापस आती है और उसे हाईवे तक लिफ्ट देने की पेशकश करती है। क्रिश्चियन पूछता है कि क्या वह श्योर है। मैलरी कहती है कि अगर उसने उसे यही छोड़ दिया तो बाकी रास्ते भर उसे बुरा लगेगा। इसके बाद क्रिश्चियन पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है और दोनों आगे निकल पड़ते हैं। शुरुआत में उनके बीच सामान्य बातचीत होती है। नेटवर्क न होने के कारण क्रिश्चियन गाड़ी में रखी सीडी चला देता है। मैलरी बताती है कि यह म्यूजिक मिक्स उसकी बहन ने तैयार किया था। क्रिश्चियन उसके परिवार के बारे में पूछता है और मैलरी